हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2026 में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर बेस्ट ब्रांच के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, उसका पूरा डिटेल के साथ रिव्यू कीजिए। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी होने वाली है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल या आर्किटेक्चर, इनमें से क्या क्या स्कोप है, क्या क्या काम रहता है, यहाँ पर फुल डिटेल के साथ मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट स्कोप की, जॉब रोल की, सैलरी की बात करेंगे। सब कुछ यहाँ पर डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं एवरी ब्रांच की। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने यूपी पॉलिटेक्निक में जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बना दी है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ पहली ब्रांच जो कि आपकी सिविल ब्रांच होती है, जो कि टॉप ब्रांच के ऊपर आती है। टॉप ब्रांच में इसको इंक्लूड किया जाता है सिविल ब्रांच को। तो सबसे पहले ब्रांच कौन सी है? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में काम क्या रहता है, इसका स्कोप क्या है? तो डियर इसका जो स्कोप है, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जितना भी इंडिया में आपका डेवलपमेंट होता है, कहीं विदेशों में डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आपके रोड आती हैं, ब्रिजेस आते हैं, बिल्डिंग आती है, मेट्रो रेल वगैरह आते हैं, सब आपका स्ट्रक्चर है ना, जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, जितना भी आपका होता है, अर्बन प्लानिंग होता है, जितना भी आपका रोड ब्रिज देखने को मिलते हैं, जो आपको बनाता है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करता है, उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग से करना होता है। सिविल इंजीनियरिंग का रोल ही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, रोड बनाना, ब्रिजेस को बनाना, बिल्डिंग्स को बनाना, मेट्रो रेल्स वगैरह सारी चीज़ बनाना, ये सब किसका काम होता है? सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप लोग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसके बात करते हैं इसका रोल क्या रहता है, इसमें क्या क्या पोजीशन होती है। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं तो इसमें क्या क्या पोजीशन आप ले सकते हैं? साइट इंजीनियर, यानी कि जो साइट पर जाकर, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ पर एक इंजीनियर होता है जिसे हम लोग साइट इंजीनियर कहते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो आपका मैप वगैरह बनाता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, कैसे बनाना है, वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को देखते हैं, जैसे कोई भी मान लो जो ब्रिज बन रहा है, ठीक है, उसका पूरा जो निर्माण कार्य देखना है एक के ऊपर होता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, या ऐसी ऐसी पोजीशन होती है और बहुत सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब मेन बात आती है सर इसमें सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी की बात अभी मैं बताऊंगा भी कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस चूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच से डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से, तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पर अब मैं सैलरी की बात करूँ कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। देखो, अगर आप लोग डिप्लोमा करने 3 साल बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक करने के आप तुरंत बाद आप लोग निकलते हैं, तो आपको कम से कम 3 से 5 लाख तक का पैकेज आपको देखने को मिल जाता है पर एनम का, यानी कि पर साल की आपकी सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में आपको मिल सकती है। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में स्टार्टिंग में है ना, आपका इतना ही मिलेगा डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दूसरे तीसरे साल आपकी 4 से 8 लाख हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे 5-6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका 20 लाख 30 लाख तक का पैकेज भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या गवर्नमेंट जॉब होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब होती है डियर स्टूडेंट वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग में निकलती हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? आप लोग को PWD, CPWD, NHI है ना, रेलवे एंड स्टेट की जो जितनी भी जॉब होती हैं है ना, ये सब UPSSC JEE, जितनी JEE लेवल की जॉब होती है ना, है ना, JEE ये सब किससे होती हैं? सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप लोग ये सब पोजीशन पर जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में अपना आपका अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप लोग ऐसा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए SSC JEE वगैरह जितनी भी वैकेंसी निकलती है सब सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट आराम से भर सकते हैं। आई थिंक आपको सिविल इंजीनियरिंग मैं बोलूँगा बेस्ट ब्रांच है। अगर आपको गवर्नमेंट में सेक्टर में जाना है तो सिविल इंजीनियरिंग आप लोग के लिए बेस्ट ब्रांच होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है डियर स्टूडेंट, प्राइवेट में भी स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसका स्कोप है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सिविल आपके लिए बेस्ट ब्रांच हो सकती है। ठीक है, अभी मैं रिव्यू भी करूँगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से बेस्ट ब्रांच कौन सी है, क्योंकि सबसे मेन ब्रांचेज अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ही 3 ब्रांचें मायने रखती हैं आपके लिए। 3 ब्रांचें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा तीनों
तीनों का पहले रिव्यू कर दूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा बेस्ट कौन सी होने वाली है। अब मैं बात करूँगा, यहाँ पर मैंने सिविल के बारे में पूरा बता दिया, इसका स्कोप क्या होता है, काम क्या होता है ना, इसमें कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, सैलरी इसकी कितनी हो सकती है, एंड इसमें गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में जो काम होता है कवर्स पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल से पावर से रिलेटेड जितना भी काम है ना, बिजली से रिलेटेड जितना भी काम है, ये सब आपका किस में आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखता है। ठीक है, जितनी भी लाइट वगैरह, देखो ब्रिज तो बना दिया है, मान लीजिए ब्रिज है, उसको कौन बना दिया, उसको सिविल इंजीनियर बना दिया। अब उस पर लाइटिंग वगैरह करना है, सारी चीज़ें पावर दौड़ाना है, तो किसका काम होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम होता है। ठीक है, बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर होते हैं, है ना, वो सब में किसका काम होता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम होता है। इसमें कौन कौन सी जॉब्स रोल होते हैं, तो इसमें डिजाइन इंजीनियर होता है, कंट्रोल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, एंड पावर सिस्टम इंजीनियर भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका सैलरी की। ठीक है, इसमें सैलरी कितनी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सैलरी की बात करूंगा तो यहाँ पर आपका एवरेज जो पे होता है डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग में, वो आपका वही 2 से 4 लाख के बीच में होता है आपका स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में पैकेज आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 2 से 4 लाख ही देखने को मिलेगा। कोई भी अगर पॉलिटेक्निक करने बाद आप जाते हैं कहीं पर, सीधा आपको 5 लाख 6 लाख रुपए नहीं दे दिया जाएगा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम ही मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। स्टार्टिंग में आपको 2 से 4 लाख 5 लाख तक का पैकेज ही देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैं बात करूँ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट में क्या है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना डियर स्टूडेंट, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। देन उसके बाद मैं बात करूँ गवर्नमेंट में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो गवर्नमेंट में आपको NPCL जैसी कंपनी, पावर ग्रिड जैसी कंपनी, NTPC जैसी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा डियर स्टूडेंट फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट में। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। NTPC, है ना, UPSSC JEE में भी आपके इलेक्ट्रिकल की निकलती है, UPPCL JEE भी निकलती है, तो काफ़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करूँ मैं डियर स्टूडेंट, आपकी ग्रोथ इसमें क्या है। देखो इसमें सबसे पहले हाई आपकी सैलरी की पोटेंशियल रहती है, आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, 30 लाख 40 लाख तक का आपको आराम से पैकेज देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी काफ़ी अच्छा। इसमें देखो, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं पहले बताऊँ, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आराम से एक आपको प्राइवेट जॉब 100% देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका जो स्टूडेंट मैकेनिकल से करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्कोप इसमें क्या है। इसमें आप लोग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, थर्मल सिस्टम, जितना भी थर्मल सिस्टम होता है, प्रोडक्शन होता है, गाड़ी वगैरह के, सब कौन देखता है, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क होता है। जॉब रोल की बात करूँ तो इसमें प्रोडक्शन इंजीनियर हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया, क्वालिटी इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, HVAC इंजीनियर हो गया, डिजाइनर हो गया, ये सब किस में आता है, ये सब आपका मैकेनिकल में आता है। जितना AC वगैरह का वर्क हो गया, जितना भी प्रोडक्शन होता है, गाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं, ये सब किसका काम होता है, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। देन मैं बात करूँ इसकी सैलरी पैकेज की, तो इसका सैलरी पैकेज डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग से आपकी 2 से आपका 5 लाख तक का हो जाता है। कोई भी जॉब हो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में पैकेज थोड़ा सा कम ही रहेगा, है ना, 2-2.5 लाख 3 लाख ही रहेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, वैसे वैसे आपका पैकेज डे बाई डे बढ़ता जाता है। ओके, मतलब ईयर बाई ईयर बढ़ता जाता है। इसके गवर्नमेंट की बात करूँ तो इसमें गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं। जैसे आपके भेल वगैरह हो गई, ONGC हो गई, IOCL हो गई, BEML हो गई, एंड HAL हो गई, बहुत सारी कंपनी है जो मैकेनिकल, लोको पायलट, मेन रेलवे ड्राइवर, लोको पायलट, ये सब किसको लेती हैं, ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेती हैं। डिप्लोमा करके अगर आप लोग लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट ब्रांच आपके लिए हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का। वहीं पर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो डियर कंप्यूटर साइंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा अब नहीं रह गया है। जब से AI आ गया है तब से कंप्यूटर साइंस का स्कोप थोड़ा सा कम हो गया है। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस एंड IT से करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पॉलिटेक्निक में उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक करने बाद पॉलिटेक्निक CS IT से करते हैं तो उतना स्कोप नहीं रहेगा। अगर आप लोग बीटेक कर लेते हैं CS IT से तब आपका ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, CS IT में आपका ऑफिस वर्क ही रहता है। ठीक है, चलिए मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की अभी मैं बताऊंगा कौन सी बेस्ट ब्रांच है पॉलिटेक्निक के लिए। मैं स्पेशल पॉलिटेक्निक के लिए बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ तो मैं पॉलिटेक्निक के लिए ही बताऊँगा। ठीक है, चलिए केमिकल ब्रांच की बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में अच्छा खासा स्कोप बन जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग से आराम से आपको एक प्राइवेट जॉब
एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है केमिकल इंजीनियरिंग से। स्टार्टिंग पैकेज आपका 3 से 5 लाख के बीच में मिलता है ना। स्टार्टिंग पैकेज ही आपका 3 से 5 लाख के बीच में मिलता है केमिकल का। तो ओवरऑल यहाँ पर समरी क्या है, ओवरऑल समरी की बात करूँ तो आपका सिविल पॉलिटेक्निक अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यही 3 ब्रांच आपकी ज़्यादा मायने रखती हैं। उसके बाद केमिकल एंड सीएस एंड आईटी ब्रांच भी आ जाती है। बट लेकिन आपको अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से कोई ब्रांच मिल रही है पॉलिटेक्निक में तो इन ब्रांचों को छोड़कर आप अदर ब्रांच ना चूज करें, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे कॉलेज से, वो भी सिविल जैसी टॉप ब्रांच से। तो आपको बेस्ट गाइडेंस डियर स्टूडेंट मैं दे सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप सिविल से करते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक अगर आप लोग सिविल से करते हैं तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। जेई वगैरह की वैकेंसी हर साल निकलती है ना। एंड प्राइवेट सेक्टर में स्कोप इसका थोड़ा सा कम है, बट आप लोग देखेंगे तो आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उससे आपका प्लेसमेंट हो जाता है सिविल जैसी ब्रांच से प्राइवेट सेक्टर में। देन मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल का गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेस्ट ब्रांच हो सकती है। पहले पर आपकी इलेक्ट्रिकल आती है टॉप ब्रांच, दूसरे पर आपकी सिविल आती है, तीसरे पर आपका मैकेनिकल। अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं। प्राइवेट जॉब तो आपके लिए फिक्स है ना, उसको कोई वही नहीं कर सकता। आपके लिए 100% फिक्स है। मैकेनिकल से आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब 100% फिक्स है, 100% सिक्योर है। ठीक है, तो यही था, मैंने पूरा डिटेल के साथ आई थिंक आपको समझाने का प्रयास किया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पॉलिटेक्निक में अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर देखने को मिलेगी और आपको कम नंबर पर भी ज़्यादा टॉप का कॉलेज दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अलग से कौन टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा।